वेलकम है गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए। अगर कोई फॉरेनर है, अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट है, इफ ही और शी वांट टू सेट अप बिजनेस इन इंडिया, अगर वो बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है इन इंडिया, तो हाउ टू सेट अप और व्हाट आर द लीगल compliances which are applicable at the time of investment in the Indian companies, or by creating the company for the purpose of foreign investment. So I will guide each on every aspect related to the legal requirement under the FEMA Act and the FDI policy and the Companies Act and many other acts which are applicable at the time of incorporation of company by the foreign person, right? तो इंडिया जो है बहुत ही मोस्ट डिजायरेबल डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन एंटिटीज, एंटरप्रेन्योर्स एंड इवन इन्वेस्टर्स के लिए। मेन रीजंस क्या है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है, वर्कफोर्स है, गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम को प्रमोट कर रही है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स क्या है, मोर एंड मोर फॉरेन एंटिटीज़ को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें यहाँ पे आके। और इन्वेस्टर्स जो है रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस क्या है, डिमांड जो है फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन की इंडिया में फॉरेन एंटिटीज़ की शूट अप हुई है। एंड फॉरेन एंटिटीज़ जो है अपना बिजनेस इंडिया में बहुत ही जल्दी जो है सेटअप करने जा रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं किस तरीके से सेटअप कर सकता है पर्सन, कोई भी पर्सन, इफ एनी फॉरेन रेजिडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज चूज द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपको राइट बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है। देन ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, राइट। देन इन थर्ड स्टेप, इंडियन कंज्यूमर के क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्स इनेबल करता है फॉरेन कंपनी कंपनी को कि जॉइन हैंड्स विद द वन और मोर इंडियन कंपनीज। ठीक है, अगर फॉरेन जो रेजिडेंट है या कंपनीज है, वो चाहे तो इंडियन कंपनीज से है, इससे जो है इंडियन कंपनीज में जो है इक्विटी ले सकती है, या फिर एक न्यू एंटिटी बना सकती है। जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है इन जॉइंट वेंचर म्यूचुअली एग्री टू कंट्रीब्यूट द कैपिटल, assets and expertise and share management roles and responsibilities, profits and losses। स्ट्रक्चर है वो मोस्ट सुटेबल है फॉर लुकिंग टू एवरेज लोकल एक्सपर्टाइज एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क विद लिमिटेड कंट्रोल। तो ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी देता है फॉरेन एंटिटीज जो है स्ट्रक्चर करे, और आइदर एज पर इक्विटी बेस्ड, या तो इक्विटी बेस्ड कर सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप जो है ये अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है बहुत ही डिमांडिंग है अमंग द फॉरेन कंपनी। इस कंबाइंस फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप के फीचर भी होते हैं, कंपनी के फीचर भी होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होता है पार्टनर्स को। और फॉरेन कंपनीज जो है अपनी प्रेजेंस मार्क कर सकती है इंडियन मार्केट में विद रिलायबल पार्टनर विद अवेलिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बेनिफिट। इट ऑफर्स लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, टैक्स बेनिफिट, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी विद ईज ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइजनिंग ऑफिस एक इसके अलावा एक नया एवेन्यू है जहां पर आप अपना प्रेजेंस को यहाँ पर शो कर सकते हैं बाय स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, अलाउइंग देम टू मेक देयर मिनिमम प्रेजेंस विदाउट स्टार्टिंग फुल फ्लेजेड। आप अगर फुल फ्लेजेड बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो लाइजन ऑफिस इज द बेस्ट टूल फॉर सेटअप द ऑफिस इन इंडिया, राइट। And however, it is limited scope of activities with no revenue generation. The branch office is the next avenue through which you can set up your business, most suitable option for foreign companies। अगर वो import और export करना चाहती है गुड्स का, रेंडरिंग, अगर प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सर्विस देना चाहती है, द स्ट्रक्चर जो अलाउ करता है, एंड रेवेन्यू देयरफॉर इट इज डीम्ड बेटर देन लाइसेंस ऑफिस। इवेल्युएट योर गोल्स, इन्वेस्टमेंट साइज, सेक्टर रेस्ट्रिक्शन अंडर द एफडीआई पॉलिसीज बिफोर डिसाइडिंग, राइट। एंड स्टेप टू में क्या करना है, डीएससी लेना है। एवरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करना चाहती है इंडिया में, तो इसको ऑथराइज इंडिविजुअल्स को डीएससी लेना है अंडर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू साइन द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। अप्लाई करना है डीएससी फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी। प्रोवाइड करना है आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, राइट। इन स्टेप थर्ड, अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है मैंडेटरी फॉर एनीवन हु विल सर्व एज डायरेक्टर इन कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको स्टेप फोर में रिजर्व करना पड़ेगा कंपनी का नेम। आपको कंपनी का नेम डिसाइड करना पड़ेगा, वो यूनिक होना चाहिए। और नेम गाइडलाइंस है उनको फुलफिल इसमें करेगा, राइट। दी द नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी रजिस्टर्ड और एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क।
फिर इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ऑफ बिजनेस और कंपनी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल प्रिपेयर्ड। एमओए होगा जो है कि कंपनी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, स्कोप और ऑपरेशन को डिसाइड करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, यानी आपका जो ऑफिस का एड्रेस है वो कहाँ रहेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस आर रेंटेड। स्टेप 6 सबमिट इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन जो है सबमिट की जाएगी। वंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फाइल किए जाएंगे इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन यूजिंग स्पाइस ऑन एमसीए पोर्टल। द फॉर्म सोलली कंबाइंस ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू फॉलो। इसमें नाम अप्लाई करना होगा आपको, कंपनी अगर नाम अप्रूव हो जाता है तो पार्ट बी होता है स्पाइस पार्ट बी, वो अप्लाई करना होगा। स्टेप 7 में रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल पर लोकेशन पर पेमेंट जो है एमसी पोर्टल से पे कर सकते हो। स्टेप 8 में ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके जब सब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी वो आपको लेना है। अटैच करना है डॉक्यूमेंट एज रिव्यू सक्सेसफुली बाय द रजिस्ट्रार कंपनी, इट विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस डॉक्यूमेंट ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर इन द रजिस्टर ऑफ जो है कंपनी, राइट। स्टेप 9 में आपको बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना है। आफ्टर ऑप्टेनिंग सीओआई तो आप अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, पैन एंड टेन हो गया, एमओए एओए हो गया, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड, ये सारा यहाँ पे जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग about the how to set up the business by foreign citizen or foreign entity in the India, or what are the legal formalities or what are the steps involved in incorporating the foreign companies. So I hope this video is very helpful. Thank you guys. Still, if you have any query, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.